बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा का जिक्र है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे थे। सुल्तान का मामूल था कि जब भी आप कभी अपनी सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों या रियाया का दौरा करते तो आपने भेस बदला हुआ होता, और दूसरा ये कि अक्सर औकात आप तन्हा होते, किसी को आप पे शक ना हो सके और कोई पहचान भी ना सके। एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मंजिल पर रवां दवां थे कि इनका गुजर एक घने जंगल से हुआ और आगे देखा तो एक छोटा सा गांव नजर आया। वहां जाकर कयाम करते हैं, लोगों से इनका हाल अहवाल पूछते हैं और अपने आप यानी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पूछगछ कर रहे थे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कैसा हुक्मरान है, वो अपनी रियाया का ख्याल रखता है या गाफिल है। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जवाबात दिए। किसी ने सुल्तान की बहादुरी के किस्से सुनाए तो किसी ने सुल्तान की सखावत के, जिसको जो मालूम था या जिसके दिल में सुल्तान के बारे में जो ख्यालात थे इन्होंने वो बयान किए। जब यही सवाल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बूढ़ी औरत से किया तो बूढ़ी औरत ने बड़े सख्त अल्फाज में कहा, होगा सुल्तान बहादुर और होगा सुल्तान सखी, ये तो सब कहने की बातें हैं ना। हमने तो अपनी आंखों से सुल्तान की सखावत नहीं देखी, सिर्फ किस्से ही सुने हैं। जो भी हो, लेकिन उस यहूदी से ज्यादा सखी और एहसास करने वाला इंसान मैंने अपनी 80 साल जिंदगी में नहीं देखा। ये सुनकर सुल्तान बड़ा हैरान हुआ और इसके दिल में जुस्तजू उठी कि ये बूढ़ी औरत किस यहूदी की बात कर रही है जो कि इतना सही है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से भी ज्यादा इस इलाके में नाम ज्यादा इज्जत पा चुका है। सुल्तान इस बूढ़ी औरत के नजदीक हुए और बड़े ही नरम अंदाज में इस बूढ़ी अम्मा जी से कहने लगे कि क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगी कि वो यहूदी कौन है, कहाँ रहता है। बूढ़ी अम्मा जी ने कहा कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, जाओ अपना काम करो और लोगों से सुल्तान की तारीफें सुनकर अपने कान खुश करो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बोले, अम्मा जी आप तो खामखा में गुस्सा कर रही हैं, हमें सुल्तान से क्या लेना। वो तो मैं ऐसे ही लोगों से पूछ रहा था कि आखिर वो हमारा बादशाह जो हुआ। ये सुनकर अम्मा जी का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस बूढ़ी अम्मा जी के पांव दबाने लगे, लेकिन सुल्तान के अंदर ही अंदर यहूदी से मिलने की जुस्तजू थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुल्तान ने देखा कि पांव दबाते दबाते वो बूढ़ी अम्मा जी सो गई हैं। सुल्तान ने महसूस किया कि अभी तो सिर्फ 2-4 मिनट ही हुए हैं और अम्मा जी इतनी गहरी नींद सो गई हैं, न जाने कब से सोई नहीं होगी और लगता है कि इस दुनिया में अकेली हैं, क्योंकि घर में कोई छोटा बड़ा दिखाई ना दिया। घर क्या था, एक कमरे की झोपड़ी जिसकी एक नुक्कड़ पर 2 मुर्गियां और इनका एक बच्चा था। अब 2 बातें हो चुकी थी। एक तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस बूढ़ी अम्मा जी से इस यहूदी का नाम पूछते और इसका पता पूछते और फिर अपनी आगे की मंजिल पर रवां हो जाते, और दूसरा ये कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इनके पांव दबा रहे थे तो वो अम्मा जी गहरी नींद में होती गई। फिर सुल्तान ने सोचा कि जब तक अम्मा जाग नहीं जाती मैं इनके पांव दबाता रहता हूँ, इससे अल्लाह ताला भी राजी होगा और जब ये बूढ़ी उठेगी और देखेगी तो इसका गुस्सा प्यार में बदल जाएगा और ये मुझे उस यहूदी के बारे में मालूमात फराहम करेगी। हो सकता है कि इस बूढ़ी अम्मा जी के जरिए मेरी इस यहूदी से मुलाकात हो जाए जिसकी सखावत के चर्चे और गीत ये बूढ़ी माँ जी गा रही हैं। रात के पिछले पहर अम्मा जी की आंख खुली तो फौरन चौंक कर बैठ गई और बड़े हैरानी के आलम में सुल्तान से कहने लगी, ऐ नौजवान तू गया नहीं, मैं तो समझी थी कि तू चला गया है। फिर बोली कि मैं भी सोचूं कि मुझे तो सारी सारी रात नींद नहीं आती, आज इतनी गहरी और सुकून वाली नींद कैसे आई। तू मुझे किसी नेक माँ का लगता है, खुदा तेरा बख्त बुलंद करे। ये कहकर इस बूढ़ी अम्मा जी ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का माथा चूमा और दुआओं की एक ढेरी सुल्तान के सर पर लाद दी। फिर अम्मा जी कहने लगी कि आप जा सकते हो बेटा, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। फिर सुल्तान ने अम्मा जी से अर्ज की कि कल मुझे आप किसी यहूदी की सखावत के बारे में बता रही थी, अगर आप मुझे इसका नाम और पता बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। फिर इस बूढ़ी औरत ने इस यहूदी के बारे में तमाम मालूमात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को फराहम कर दी।
ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अम्मा जी से इजाजत चाही और अपनी आगे की मंजिल की तरफ रवाना हो गया। पूछते पहुंचाते सुल्तान इस गांव में जा पहुंचा जहां वो यहूदी रहता था। गांव में जाकर एक नौजवान से पूछा कि जरतान बासु नामी यहूदी शख्स को जानते हो? पहले तो इस नौजवान ने सुल्तान को बड़े गौर से देखा और इसके चेहरे की तिलमिलाहट बता रही थी कि जैसे सुल्तान ने इसे कोई गाली दी हो। सुल्तान ने दोबारा पूछा तो ये नौजवान गुस्से से बोला कि यहूदी का तो नहीं पता, लेकिन जरतान बासु नामी सखी को जानता हूँ। सुल्तान ने कहा, क्या मतलब? वो नौजवान बोला कि मुझे नहीं लगता कि वो यहूदी है, क्योंकि इसके तमाम काम मुसलमानों से भी ज्यादा नेक और सराहने के काबिल हैं। इसके बाद इस नौजवान ने सुल्तान को इसका मुकम्मल पता दिया कि फलां जगह पर एक छप्पर नुमा झोंपड़ी बनी हुई है। सुल्तान ने कहा, जहां आप इशारा कर रहे हैं उधर तो काफी सारी छप्पर नुमा झोंपड़ियां बनी हुई हैं। तो इस नौजवान ने बोला कि जिस झोंपड़ी के बाहर तुझे सबसे ज्यादा रश नजर आए वो जरतान बासु का मकाम है। खैर, तवील मुसाफत और तवालत के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जरतान बासु की झोंपड़ी पर पहुंचे। सुल्तान के दिल में इससे मुलाकात करने की ख्वाहिश उबाले मार रही थी। जब सुल्तान की नजर उस शख्स पर पड़ी तो हैरान हो गए, क्योंकि कतार में काफी लोग खड़े थे। सबसे आगे एक बूढ़ा शख्स खड़ा था, इसके पीछे दो नौजवान लड़कियां खड़ी थीं, इनके पीछे एक औरत जिसने अपने दो बच्चे उठाए हुए थे। इस तरह करके 15-20 लोग कतार में खड़े थे और इनके सामने जरतान बासु नामी यहूदी शख्स बैठा हुआ था, जो कि पूरे इलाके का मंझा हुआ हकीम था। इसके साथ एक नौजवान लड़का भी मौजूद था। कतार में खड़े तमाम लोग जरतान बासु से अपनी बीमारी की तशखीस करवाकर साथ में खड़े नौजवान लड़के से अपनी बीमारी के मुताबिक जड़ी बूटियों से बनाई गई अद्वियात ले रहे थे और दवाई का बनने वाला बिल अदा कर रहे थे। एक एक करके लोग आते जाते जरतान बासु को चेक करवाते। सुल्तान ने देखा कि एक औरत जिसने अपने दो बच्चे गोद में उठाए हुए थे, सुल्तान ने देखा वो बार बार अपने दुबले पतले कांपते हाथों से सर पर चादर जमाती थी और जिस्म पर लपेटती थी। इसकी चादर किसी जमाने में सफेद होगी, मगर अब घिसकर हल्की सुरमई सी हो चुकी थी। पाँव में जूते नाम की कोई चीज नहीं थी और हाथ में सब्जी की थैली थी। जरतान बासु के साथ खड़े नौजवान ने इस औरत की तरफ जड़ी बूटियों से बनाई गई दवाई पकड़ाते हुए खुदकार अंदाज में कहा कि आपकी दवाई का बिल या रकम 4 सिक्के हो गए। इस नौजवान ने सिक्के लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। औरत ने चादर में से हाथ बाहर निकाला और एक सिक्का इस नौजवान की हथेली पर रख दिया और सर झुका लिया। ये देखकर इस नौजवान की आवाज धीमी हो गई। इस नौजवान ने औरत की तरफ देखा। ये औरत सर झुकाए अपनी चादर ठीक करती रही। शायद 2-4 सेकंड्स की खामोशी रही होगी। इन 2-4 सेकंड्स में इस नौजवान को अंदाजा हो गया कि औरत के पास दवाइयों के और पैसे नहीं हैं। ये सारा मंजर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह देख रहे थे और सोचते जा रहे थे कि अब क्या होगा। फिर इस नौजवान ने तेजी के साथ वो दवाई इस औरत को दी और कहा कि शुक्रिया। ये औरत अपने दोनों बच्चों को उठाए बादस्तूर अपने सर को नीचे रखते हुए किसी की तरफ देखे बगैर बाहर चली गई। सुल्तान ये सोचने लगा कि 4 सिक्कों की दवाई एक सिक्के में इन्होंने इस औरत को क्यों दी, आखिर इसके पीछे क्या राज पोशीदा है। सुल्तान की जुस्तजू और बढ़ गई। सुल्तान ये सारा फ्याजी का मामला देखकर बड़ा हैरान हो रहा था। जो ही वो औरत बाहर गई तो इस नौजवान ने जमीन पर पड़े एक घड़ा नुमा कच्चे बर्तन को उठाया जिस पर लिखा था जिंदगी बचाएं, और फिर इस नौजवान ने इस बर्तन को उल्टा कर दिया जिसमें काफी सारे सिक्के पड़े थे। इसमें से इस नौजवान ने चंद सिक्के उठाए और वो सिक्का भी उठाया जो वो औरत देकर गई थी। इन सब सिक्कों को जरतान बासु के साथ पड़ी हुई एक बोरी में रख दिया। ये सब कुछ सुल्तान अपनी आंखों से देख रहा था और सुल्तान की हैरानी का कोई आलम न था। फिर सुल्तान ने देखा कि एक नौजवान जरतान बासु से अपनी मर्ज की तशखीस करवाकर दोबारा जब इस नौजवान से अपनी दवाई वसूल करने लगा तो ये नौजवान बोला कि
آپ کے 5 सिक्के हुए और आगे से दूसरे मरीज नौजवान ने अपनी दवाई पकड़ते हुए 10 सिक्के इस नौजवान को दिए और चला गया। दूसरे नौजवान ने ये सिक्के उठाए, 5 सिक्के घड़े नुमा बर्तन में रख दिए और दूसरे 5 सिक्के जरतान बासु के पास पड़ी हुई बोरी में रख दिए। अभी इस घड़ा नुमा बर्तन में से इस नौजवान ने 3 सिक्के निकाले थे और अब दोबारा इसमें 5 सिक्के वापस रख दिए। ये सब देखकर सुल्तान के रोंगटे खड़े हो गए। सुल्तान के सामने एक अजीब कहानी मुकम्मल हो गई। कतार में खड़े तमाम लोगों ने अपनी अपनी बीमारी के लिहाज से जड़ी बूटियों से बनी अद्वियात ली, लेकिन कोई दवाई के पैसे यानी कि सिक्के देता, कोई ना देता, कोई ज्यादा देता, कोई कम देता। ये सब देखकर सुल्तान से रहा ना गया तो सुल्तान इस नौजवान से मुखातिब हुआ और कहने लगा कि ये सब क्या चल रहा है। वो नौजवान बोला, कुछ नहीं भाई, यहाँ ये सब कुछ चलता रहता है, ये मामूल की बात है। सुल्तान ने कहा, आपने इस औरत से सिक्के कम लिए हैं, आखिर वाकया क्या है? इस नौजवान ने सरगोशी में कहा, ये औरत जो अभी गई है ये बेवा है, इसके 2 यतीम बच्चे हैं, घर के हालात ऐसे नहीं कि अद्वियात के पैसे दे सके। अगर ये 1 सिक्का भी ना देती तो भी इसको इसकी दवाई मिल जानी थी। फिर वो नौजवान बोला, जो पीछे एक बूढ़ा खड़ा था, इसके बेटों ने इसे घर से निकाल दिया है, इसका कोई कमाने वाला नहीं, इसलिए इससे दवाई के कोई पैसे ना लिए। ये सब सफेद पोश लोग हैं। जरतान बासु ने कभी किसी को मना नहीं किया। फिर सुल्तान ने कहा, वो दूसरा नौजवान जिसने 5 सिक्कों की दवाई ली और तुझे 10 सिक्के देकर गया है, तुमने इसके 5 सिक्के इस बोरी में डाले और बकाया 5 सिक्के इस घड़ा नुमा बर्तन में डाले, ये क्या माजरा है? तो ये नौजवान बोला कि वो नौजवान 5 सिक्कों की दवाई लेकर गया, लेकिन 10 सिक्के देकर गया। जो ये 5 सिक्के इजाफी देकर गया है वो मैंने जिंदगी बचाए यानी कि वो नौजवान सदका और रहम दिली के नाम पर 5 सिक्के इजाफी दे गया है, इस बर्तन में डाल दिए हैं, और जो दवाई के सिक्के हैं वो मैंने इस बोरी में डाल दिए हैं। फिर वो नौजवान बोला, वो जो औरत बेवा थी वो यहूदी थी, इसका शौहर किसी जंग में मारा गया, और ये नौजवान जो 10 सिक्के दे के गया है ये मुसलमान है, ये अपनी तरफ से नेकी कर गया है और इसके सिक्कों से मजीद यतीम, बेवाओं, मस्कीनों, बूढ़ों और लाचारों का इलाज हो सकेगा। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो थोड़े थोड़े सिक्के जमा कराते हैं, जिनसे ऐसे सफेद पोश लोग जो अद्वियात के लिए सिक्के नहीं दे सकते, इनका इलाज भी हो जाता है और ये सिलसिला चलता रहता है। और ये बर्तन कभी खाली नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर यहूदी, ईसाई और मुसलमानों की जात के बारे में नहीं पूछा जाता, सिर्फ इंसानियत का ख्याल रखा जाता है। जरतान बासु एक यहूदी मगर नेक इंसान है। सुल्तान ने कहा कि ये कुछ बोलता क्यों नहीं? तो इस नौजवान ने कहा कि जरतान ना बोल सकता है और ना ही सुन सकता है। सुल्तान ने पूछा कि तुम किस मजहब से ताल्लुक रखते हो? पहले यह नौजवान बोला कि इंसानियत, और बाद में कहा कि मुसलमान। सुल्तान ने कहा कि तुमने कभी जरतान बासु को मुसलमान होने की दावत नहीं दी। जरतान मुसलमानों वाले हर काम करता है, नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, इंसानियत की खिदमत करता है। इसने अपनी 60 साल जिंदगी में, जबकि 20 साल तो मुझे इसके साथ हो गए हैं, इसने कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की, कभी किसी का हक नहीं खाया। जितना कमाता है वो सारे का सारा सखावत में दे देता है। मैं जानता हूं कि फकत 2 वक्त की रोटी के अलावा ये किसी जगह पर कोई भी सिक्का खर्च नहीं करता, ना अच्छा पहनने पर, ना अपने घर पर, बस यतीमों, बेवाओं, गरीबों, मोहताजों की मदद करता है। यहाँ के लोग इसे जरतान बासु के नाम से कम जानते हैं और सखी इंसान के नाम से ज्यादा जानते हैं, लेकिन ये यहूदी है। ये सारी बातें सुनकर सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए और सुल्तान भी मान गया कि हर रुपए पैसे वाला शख्स सखी नहीं होता। सखी होना इंसान की सबसे बड़ी फितरत है और खुदा की अनमोल नेमतों में से इंसान को अता की गई अफजल तरीन नेमत है। दोस्तों, ये यहूदी ऐसे लाखों नाम नेहाद मुसलमानों से अफजल है जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं और हर वक्त मुसलमानों और दीगर लोगों को नुकसान पहुंचाने के दर पे रहते हैं। क्योंकि अगर इंसान सिर्फ नाम का मुसलमान है और बाकी सारे काम इसके यहूदियों और काफिरों वाले हैं, तो इसका नाम का मुसलमान होना कोई मानी नहीं रखता। इसके निस्बत वो यहूदी जो नाम का यहूदी हो लेकिन इसके काम इंसानियत वाले हों, दीन इस्लाम के ऐन मुताबिक हों, तो वो इन लाख नाम नेहाद मुसलमानों से अफजल है। और ऐसे यहूदी अल्लाह ताला पूरे कुर्रे अर्ज पर पैदा करे। आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में एक दफा दरूद पाक जरूर लिखिए।